सबको करवा चौथ ढेर सारा बधाई हो सभी को। बहुत बहुत बधाई हो। ये मेरे को हंसा रही है उमादी, देखो उधर को देख रहे हैं, इधर को देख लो यार, देखो सब लोगों को बधाई हो। ये देखो हम लोग आए हैं पूजा में, पूजा शुरू होने वाली है, सबको प्रोग्राम दिखाएंगे आगे को। ये देखो प्रोग्राम चल रहा है, अभी कथा शुरू होने वाली है, अभी हुई नहीं है, अभी होगी। तो उसमें देवताओं की हार हो गई। सबने देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, अब क्या करें, हम तो हार गए। उन्होंने कहा कि विघ्न विनाश न करने वाले और विजय प्राप्त कराने के लिए गणेश जी की उपासना करें। तो उन्होंने गणेश जी का व्रत किया, गणेश जी की कृपा से देवताओं की विजय हुई। तो उन्होंने कहा गणेश जी आपकी कृपा से हम विजयी हो गए, कुछ वरदान मांग लीजिए। तो उन्होंने आज ही मैंने पद्म पुराण की पुस्तक में सुबह कथा में कार्तिक मातम में कहा है, ये बात बताइए उसमें। तो उसमें कहा गया कि जो माता बहन हमारे कार्तिक मास के गणेश जी की पूजा करेंगी उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसा वरदान मुझे चाहिए। तो देवताओं ने कहा कि ऐसा ही होगा। उसी दिन से करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास में चला। दूसरी बात, जो पद्म पुराण के अंदर कथा आती है उसमें भी इसी जो कथा को सुनाते हैं आपको, उसी कथा से मिलती जुलती है। मैं हर बार दोनों बात बता के जाता हूँ कि एक देव शर्मा नाम के राजा थे, उनके 4 पुत्र थे और एक बेटी थी, उसका नाम भी वीरवती था। अचानक वो अपने घर में बैठे हुए तो उसके किसी सांप ने आकर के उसके पति को काट लिया। तो वो जोर से चिल्लाई, रोई। तो उसके भाई सब दौड़ते हुए आए, भौजाइयां आई, सब आकर के पूछने लगे क्या हुआ भगवान, किस तरह से सांप ने काट लिया। तो सब लोग शोक में डूब गए। उसी समय उनके घर में घूमते घूमते पुलस्त ऋषि आए, उन्होंने प्रार्थना करी। बेटी के पिताजी ने कहा कि बताइए मेरी बेटी को ये विधवापन कैसे प्राप्त हो गया। तो पुलस्त ऋषि कहते हैं इन्होंने कार्तिक मास में गणेश जी का व्रत नहीं किया, इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ। तो उनके अब क्या करूं, अब तो कैसे भी संकट निवारण तो करो। तो पुलस्त ऋषि कहते हैं इनके शरीर को तेल में रखवा दो। तो उसके शरीर को तेल में रखा गया और 1 साल के बाद फिर करवा चौथ का व्रत आया, उसने व्रत रखा। तो ऐसा उसमें लिखा है पुस्तक में कि दोबारा से उसका पति जीवित हो गया। ये पद्म पुराण की कथा है। लेकिन आज लोकाचार में जो पंजाब के हिसाब से या दिल्ली के हिसाब से जो कथा चलती है कि एक साहूकार थे, उसके 7 पुत्र थे, एक उनकी वीरवती नाम की एक लड़की। सारे भाई बहन बड़े प्रेम के साथ में रहते थे और रोज का नियम था कि शाम को अपने काम से आना और बहन के साथ बैठ करके भोजन करते थे सब लोग। तो एक दिन करवा चौथ का व्रत हुआ, सबने व्रत रखा, सारी भौजाइयों ने व्रत रखा और वीरवती कुड़ी ने भी व्रत रखा। जब उन्होंने व्रत रखा तो शाम को जब भाई लोग आए, कह रहे चलो बहन खाना खाते हैं। उन्होंने कहा भैया मैंने तो करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है, चंद्रमा को अर्घ दे करके भोजन करते हैं। तो चंद्रमा को जब अर्घ देंगे तभी भोजन करेंगे। तो उन्होंने कहा चंद्रमा तो रात को बहुत देर से निकलेगा, जब तक हम कैसे भूखी सब बैठे रहेंगे। उन भाइयों ने सब सलाह करके और 2 भाई गांव से बाहर गए, वहां जाके आग जलाई और उसके ऊपर छलनी लगा दी। जब आग गलत गोल दिखने लगी तो आकर के कह दिया देखो बहन चंद्रमा निकल आया। सारे दिन अपनी भौजाइयों के कहने से काम करती रही। जब के कहते हैं बुजुर्ग लोग सब इसमें कि सिलाई बुनाई इस तरह के काम इसमें वर्जित थे। तो वो सारे दिन काम करती रही और जब उसने देखा कि जो भाइयों ने कहा उनका विश्वास करके उसी चंद्रमा को अर्घ देके और भोजन कर लिया। तो सारी वो भौजाइयां कहने लगी देखो कैसी लाडली प्यारी बहन है, चंद्रमा निकला नहीं है, वही बनावटी चंद्रमा भाइयों ने दिखा दिया, उसी को अर्घ दे दिया। इससे उसका व्रत खराब हो गया और उसके पति के शरीर में सुइयां निकल आई। जो सारे दिन जितनी सुइयों का काम उसने किया तो वो अपने जाकर के ये करवा ले सर्व सुहागन करवा, हुन कत्ती नाया टेरी ना, कुंभ चढ़खड़ा फेरी ना, वान पैर पावी ना, चन्न चढ़े ते पानी पीवा।